कल रात ट्रंप ने पेंटागन से कहा कि 5 दिन के लिए ईरान की रिफाइनरी पर हमले रोक दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने लगातार हमले किए और नेतन्याहू ने दावा किया है कि हमने ट्रंप के साथ मिलकर ईरान की रिफाइनरी को निशाना बनाया है। अब सोचिए, जो लोग पहले भी सीज फायर कर चुके हैं 2025 में, और अब भी वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमारी ईरान के तमाम इज्जतदार लोगों से बात चल रही है और ये बात सफल हो जाएगी, इसलिए हम 5 दिन के लिए हमले टाल रहे हैं। सोचिए ट्रंप किस तरीके से झूठ बोलते हैं। अब उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान ने तो कल ही बोल दिया था कि हम किसी भी तरीके से अमेरिका से बात नहीं कर रहे और ना ही करेंगे। अगर बात होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, और वो शर्तें क्या है वो आपको पता है। लेकिन सोचिए ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। ट्रंप ने दरअसल वो बहुत, जितना दुनिया उसको बेवकूफ़ समझती है वो उनसे कहीं ज़्यादा चालाक है। उन्होंने ये बयान दिया ताकि मार्केट को कंट्रोल किया जा सके। कल ही उन्होंने कई करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, और वो पैसा किसका है? वो जनता का है, आपका है, हमारा है। जैसे ही उन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए हमले रोक दिए गए हैं और सीज फायर हो सकता है, वैसे ही मार्केट जो है वो अप हुई। फिर जैसे ही खबर आई ईरान की तरफ से, तुरंत डाउन हुई। तो इसी में करोड़ों रुपया ये लोग कमा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ईरान ने कह दिया है कि हम लगातार हमले जारी रखेंगे। कल रात भी इजराइल में इतनी तबाही मची है कि अब वहां पर तबाही का मंजर दिखने लगा है। एक हमले में तो वहां के प्रेसिडेंट बाल बाल बचे हैं। सोचिए, तो ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि जब तक इनको खत्म नहीं करेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि अमेरिका में 2 बड़े ठिकानों पर हमला हुआ है। यह हादसा हुआ है, हादसे का नाम दिया जा रहा है, लेकिन आप सोचिए ये क्या महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी का हाथ है। अमेरिका के टेक्सास में एक ऑयली रिफाइनरी में आग लगी है, भयंकर आग लगी है, जहां से धुआं और लपटें उठ रही है। इसके अलावा जॉर्जिया में भी एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर काफी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। तो क्या ईरान, रूस, चाइना बड़ा गेम खेल रहे हैं? और ईरान के जो स्लीपर सेल्स हैं, क्या वो दुनिया भर में एक्टिव हो रहे हैं? इसीलिए ईरान को भरोसा है कि वो ये युद्ध जीतने वाला है। ये सारे कई सवाल है और धीरे धीरे ये चीजें भी सामने आ जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो मसलक के नाम पर ईरान को बुरा भला कह रहे हैं। सोचिए, वो सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत के डिफेंस में, और चूंकि ईरान एक शिया मुल्क है इसलिए वो हक को हक नहीं कह पा रहे हैं। सोचिए, कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज पर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इन पर हमला करना ईरान की ज्यादती है। लेकिन सोचिए, अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने अपने एयरबेस जो है अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, और वो भी कौन सा एयरबेस? ताइफ में जो उसका एयरबेस है। ताइफ वो शहर है मदीना का जहां से मक्का और मदीना की दूरी जो है लगभग 80 से 90 किलोमीटर है। अब आप सोचिए, कल को ईरान पहले ही कह चुका है अगर आप अपनी जगह इस्तेमाल करवाएंगे हमारे दुश्मन के खिलाफ तो हम आप पे हमला करेंगे। अब कल को अगर ईरान ताइफ पर, उसके एयरबेस पर मिसाइल दागता है, हमला करता है, तो फिर ये पूरी दुनिया के मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान कहेंगे कि देखो देखो सऊदी अरब में जहां मक्का मदीना है वहां भी हमले कर रहा है। लेकिन इनसे सवाल नहीं पूछेंगे। ये वो लोग हैं जो करबला के टाइम भी यजीद के साथ थे, यजीद का समर्थन कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिनको गलत और सही में फर्क नहीं पता है, जो कुरान और हदीस के खिलाफ जाते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी सिखाई बातों के खिलाफ जाते हैं, सच में, हक में और बातिल में फर्क नहीं समझते हैं। सोचिए ईरान को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब आप बताइए, जब सऊदी अरब ताइफ में अमेरिकी एयरबेस को इस्तेमाल करने के लिए देगा तो क्या ईरान छोड़ देगा? फिर ईरान हमला करेगा तो आप लोग चिल्लाओगे कि देखिए कैसे कैसे ईरान जो है वो मक्का और मदीना को निशाना बना रहा है। ये खबर बहुत खतरनाक है, आप समझिए। लेकिन जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हो उनको कुछ कह नहीं सकते हैं। इन सऊदी के, कतर के, बहरीन के, यूएई के जो हुक्मरान हैं, ये दरअसल मुसलमानों के हिमायती नहीं है, ये अपने आला, अपने आकाओं के हिमायती है। इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। जबकि ईरान में खबर आ रही है कि 5000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। फर्ज कीजिए, इसका थोड़ा उल्टा कर दीजिए, यही लड़ाई अगर सऊदी और इजराइल की हो जाए और ईरान अपनी जगह दे दे,
अमेरिका को या इजराइल को कि आप हमारी जमीन पर बैठकर हमले कीजिए सऊदी अरब पे, तब ये लोग क्या कहेंगे, तब क्या फतवे देंगे ये लोग। लेकिन जिनको ऐसे वक्त में भी फिरकाबंदी नजर आ रही है, उनकी छोड़ो, खैर बात ही क्या करें। लेकिन ईरान ने यह बता दिया है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, ईमानी कुव्वत होगी, करबला का जज्बा होगा, उसको कोई हरा नहीं सकता है। अब मैं कुछ ऐसी खबरें आपको बता देता हूं कि इजराइल में किस तरीके की तबाही ईरान ने मचाई हुई है। और अब खबर आ रही है कि इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान की 2 बड़ी रिफाइनरी रिसोर्सेस पर हमला किया है, एक खुर्रम शहर पर और इसके अलावा इस्फहान शहर पर भी बड़ा हमला किया है, जहां की बत्ती तक गुल हो गई है। अब इसका बदला वो लेंगे, क्योंकि ईरान कह चुका है कि आंख के बदले आंख। अब उसका बदला लिया जाएगा। अब कैसे लिया जाएगा ये भी देखने वाली बात है और दुनिया देखेगी। और ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया है। पीट हेगसेथ जो है, ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ही हमें कहा था कि आप हमला कर दीजिए, यानी कि उन्होंने अपना जो है सारा ठीकरा उठाकर पीठ पर थोप दिया है। देखिए, पीट आप पहले थे जिन्होंने कहा चलो हमला करते हैं, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। खैर, अब हमारी अच्छी चर्चा हो रही है, तो कल रात को शुरू हुई, उससे पहले की रात भी थोड़ी सी हुई थी। ये ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी चर्चा हो रही है। तो क्या पीट जाएंगे? पीट देना पड़ेगा इस्तीफा। ट्रंप ने ईरान से युद्ध छेड़ने का क्रेडिट तो सार्वजनिक तौर पर पीट को दे दिया है। और ये देखिए, सऊदिया हैज ग्रांटेड यूएस टू बेस इन ताइफ 85 किलोमीटर फ्रॉम मक्का एंड मदीना। What a shameless and pathetic move from Mohammed bin Salman. Now, if Iran attack the base, the whole Muslim world will start screaming. सोचिए, कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब ने अपना ताइफ में जो मक्का और मदीना से 85 किलोमीटर दूर है अपना एयरबेस, वो यूएस को इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब अगर ईरान यहां पर अटैक करता है तो फिर पूरे दुनिया के मुसलमान चिल्लाएंगे, ये इसका मतलब है। और सोचिए, ईरान निकाल रहा तरकश नए तीर। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि माना जा रहा है कि ईरान ने अपना आज इजराइल पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का नया वेरिएंट या एक नए तरह का क्लस्टर वॉरहेड लॉन्च किया, जिसमें 3-4 बड़े 100 kg के बम थे। और ये देखिए किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने इस्फहान और खुर्रम शहर स्थित ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है, जिससे बिजली गुल हो गई है। और ईरान के खुर्रम शहर स्थित बिजली संयंत्र से जुड़ी गैस आपूर्ति लाइनें भी प्रभावित हुई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नेतृत्व ने इजराइल और अरब खाड़ी के सभी ऊर्जा संयंत्रों पर जवाबी कार्य करने की योजना बनाई है। इन्होंने वो गलती कर दी, अब इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और सोचिए, जब ईरान के स्लीपर सेल एक्टिव होने की खबरें सामने आती है, उसी समय अमेरिका के अंदर 2 बड़े हादसे, टेक्सास की वेलेरो रिफाइनरी में एक्सप्लोजन और जॉर्जिया के ऐतिहासिक कोर्ट हाउस में आग। सवाल उठता है, क्या ये सच में सिर्फ हादसे है या किसी बड़े प्लान की शुरुआत? सच क्या है, बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। तो अब लोग जो है इस पर ये लगा रहे हैं अंदाजा कि ये जो टेक्सास और जॉर्जिया में जो 2 बड़े हादसे हुए हैं, ये इसके पीछे भी ईरान का ही हाथ है। बाकी जैसे जैसे अपडेट मिलेगी वो भी पता चलता जाएगा। देखिए किस तरीके से लगातार जो युद्ध की खबरें हैं वो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है इजराइल के लिए। इजराइल से आई जानकारी के मुताबिक ग्रेटर हाइफा इलाके में कल रात के हमलों में तबाह हुए अपार्टमेंट की हालत इस तरह की रही। कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सभी लोग शेल्टर में थे, तो जानी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उनकी बिल्डिंगें मलबे में तब्दील होती जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान ने अमेज़न की वेब सर्विस बिल्डिंग को हिट किया है, उस पर भी हमला किया है जो कि बहरीन में थी। यानी कि अब जितनी भी बड़ी आईटी कंपनियां, अमेज़न, गूगल, फेसबुक, इन सब पर भी निशाना साधेगा ईरान। तो इसलिए ये युद्ध और खतरनाक स्थिति में जाता जा रहा है। इजराइल की राजधानी में जोरदार धमाकों से धरती कांप उठी जब आयरन डोम प्रणाली ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए तेजी से सक्रिय हुआ। और ये देखिए तबाही। ताजा खबरों के मुताबिक आज सुबह से ईरान के हमलों में चलते इजराइल को 1 दर्जन से अधिक लोगों का नुकसान हुआ। तेल अवीव में भारी तबाही हुई। बताया जा रहा है कि ईरान की एक मिसाइल जिसमें 80 क्लस्टर बम थे ने भारी तबाही मचाई है। तो अब जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत खतरनाक है। और देखिए आफ्टर मैथ ऑफ ईरानियन स्ट्राइक ऑन तेल अवीव, इजराइल पूरी तरीके से तबाही और रेस्क्यू का काम
चल रहा है। ईरान ने अभी इजराइल के तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचाई, कई बिल्डिंग और कारें जलकर राख हो चुकी है। और ये देखिए, ईरानी सांसद बिजन नोबावेह का तीखा बयान, अमेरिका को एहसास हो गया है कि ईरान एक अस्तित्व की लड़ाई में उतर चुका है और अपनी चेतावनियों पर जरूर अमल करेगा, इसलिए वे डरकर पीछे हट गया है। ये जब ट्रंप ने कहा था कि हम 5 दिन के लिए अपना जो अटैक है वो रोक दिया गया है, उसके जवाब में ईरान की तरफ से ये जवाब आया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप की बातों को एनर्जी की कीमतें कम करने और मिलिट्री प्लान के लिए समय पाने की कोशिश बताया है ईरानी मीडिया। तो ट्रंप ने एक बड़ी चाल चली जिसमें मार्केट को कंट्रोल अप डाउन कर पैसा कमाने के लिए। अब खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटे में इतना पैसा अमेरिका और इजराइल ने बना लिया है कि वो लगभग 10 से 12 दिन युद्ध लड़ सकता है। और जैसा कि इस युद्ध में उसकी स्थिति है, बिलियन और बिलियन डॉलर उसका खर्च हो चुका है। और ईरान वहीं दूसरी तरफ तमाम वो अपना टैक्स भी ले रहा है और तेल भी महंगा बेच रहा है, वो इस युद्ध में माला माल हो रहा है, जबकि सस्ते उसके ड्रोन से मिसाइल हैं और उनसे वो अमेरिका के महंगे महंगे फाइटर जेट, रडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सबको वो तबाह करता जा रहा है। तो इसमें आर्थिक तौर पर जो है अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जिससे उनको लग रहा था कि हमारे पास अब जो जखीरा है वो खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने प्लानिंग रची। देखिए, इनके बारे में अक्सर कहा जाता है ये बहुत साजिश करते, षड्यंत्र रचते हैं और एंड टाइम पर धोखा देते हैं। पहले भी इन्होंने सीज फायर किया था, लेकिन बातचीत चल रही थी, लेकिन हमला कर दिया। अब वही बात ट्रंप फिर से कर रहे हैं, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने 5 दिन के लिए हमला टालने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कहा था 48 घंटे में हम ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेंगे अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलते हैं। तो उसको पता है कि अगर हमला होगा तो ईरान भी पलटकर कार्रवाई करेगा, जिसको उसको लगा कि अपनी इज्जत भी बच जाएगी, थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। और खबर आ रही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई हजार जो है अपने एयरबोर्न जो लड़ाके हैं वो उतारे हैं। तो क्या 5 दिन के लिए दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर, मार्केट को कंट्रोल कर और अपना मिलिट्री बैकअप लेने की कोशिश की थी? सबसे बड़ा सवाल ये। वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका के 2 जगह पर जो हादसे हुए हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? क्या ये मात्र महज एक इत्तेफाक है, हादसा है, या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जो ईरान कर रहा है? आप लोगों की राय जरूरी है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।